हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही जगह है। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से चैप्टर का भाई? सोशल स्टडीज़। और सोशल स्टडीज़ में आज हम डे नंबर 9 पे पहुँच चुके हैं। बोले तो आप ज्योग्राफी में पहुँच चुका हूँ, है ना भाई। तो इससे पहले अगर आपने डे नंबर 8 तक लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट कर लेना ईमानदारी से। 20 से 25 मिनट के लेक्चर होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आज मैं आपको करवाऊंगा ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर ज्योग्राफी आपका, बहुत आसान है। बगैर चिल होकर एकदम सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। और आपका यहाँ पे रूल क्या होता है, रूल आपको पता है। वीडियो को सबसे पहले पॉज करना है, पॉज करने के बाद आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, देन आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत आसान है, बहुत प्यारा सा चैप्टर है ना। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं रहना, एकदम बिंदास होकर बस पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला आपसे यही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, बताओ रिसोर्सेज का मतलब डिफिनेशन बताओ। रिसोर्सेज आप क्या समझते हो, संसाधन की परिभाषा क्या है? क्या है? एनीथिंग दैट इज नेचुरली अकरिंग, एनीथिंग दैट कैन बी बाउट और सोल्ड, एनीथिंग दैट इज क्या यूटिलिटी एंड कैन फुलफिल ह्यूमन नीड, एनीथिंग दैट इज मेड इन फैक्ट्री। बताइए, थोड़ा सा इस वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका, क्या होगा? एनीथिंग डेट कैन यूटिलिटी एंड कैन यू फुलफिल ह्यूमन नीड। इसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं मेरे भाई, है ना। कोई भी चीज़ जो उपयोगी हो और मानव आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उससे ही तो हम रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रिसोर्स। आपसे पूछा भाई इसमें मुझे बता दो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है प्राकृतिक संसाधन है? बताओ क्या है? एयर है। अच्छा सॉरी नोट है, देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना आपको। मैं हमेशा बोलता हूँ नोट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आपको भी एकदम इसी टाइप से पढ़ना है ना। नोट को हमेशा अंडरलाइन कीजिए, तब आप हमें सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या है बताओ, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है? क्या आपको लगता है एयर आप बनाते हो या नेचुरल रिसोर्सेज है? भाई ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, बिल्कुल बिल्कुल। सॉइल भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो पूछा है इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? जो मोबाइल है ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। अब बताओ नेचुरल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो नेचर के द्वारा बना गया हो। और ये जो मोबाइल है ये मैन मेड है ना। ये क्या है? मैन मेड है, ये तो हम लोगों ने बनाया। ऐसा थोड़ी ना कि हमें नेचर की तरफ से बन के आया। तो ऐसा होता था भाई फिर तो यार मज़ा ही आ जाता ना, है ना। पैसे उसे लगते नहीं, मोबाइल एकदम जो दिल होता है आईफोन पर आईफोन एकदम लॉन्च होता है और लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता जाता है। जैसे कि आपको एयर के कोई पैसे लगते हैं, वाटर के लगते हैं, सोल नहीं लगते हैं ना, है ना। तो उसी तरह अगर नेचुरल रिसोर्सेज होता मोबाइल फ़ोन तो यार सोचो सोचो क्या कितना मज़ा आता है ना। आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड। अब पूछा भाई इसमें से बताओ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है, इंसानों ने क्या बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्या है, मानव निविष्ट संसाधन है ना। बताओ क्या है? कोल है, वाटर है, बिल्डिंग है, फॉरेस्ट है। क्या कोल हम सब बनाते हो? नहीं भाई, कोल को पता है बनने में कितने साल लगते हैं? मिलियंस ऑफ। आपने कोल में पेट्रोलियम चैप्टर पढ़ा होगा साइंस में, ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे मैंने करवाया है। तो मिलियंस ऑफ द ईयर लगता है। कौन सा प्रोसेस से बनता है ये आपका होमवर्क है। बताओ कोल जो बनता है, ये देखो ये साइंस का क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अब मुझे बताएंगे कोल का जो फॉर्मेशन होता है, आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। तो ये जो प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस का मुझे कमेंट में नाम लिख के बताएंगे, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, ठीक। अब दो क्वेश्चन पूछा कौन सा मैन मेड रिसोर्सेस है, कोल तो नहीं है। क्या वाटर हम लोग खुद से बनाते हो, आप बनाते? अरे नहीं नहीं, ये भी गलत बात है। बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग बनाते हैं ना, देख रहे हो बिल्डिंग तो हम सभी बनाते हैं ना भाई। हाँ बिल्डिंग हमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। देखो कोल नेचुरल रिसोर्सेज मान सकते हो, और आपका वाटर हो गया, फूड, ये सारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन आपका जो बिल्डिंग है ये आपका नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये आपका है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज किसको बोलते हैं? जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, जो हम सब बनाते हैं मिलजुल के, है ना। देखो बिल्डिंग हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग में रह रहे हो, जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस घर से लेक्चर देख रहे हो, जिस लाइब्रेरी से देख रहे हो, जहाँ से भी आप देख रहे हो, तो उसे किसने बनाया भाई? इंसान नहीं बनाया ना, है ना। तो बिल्कुल ये बात सही है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको। बिल्कुल एकदम चिल रहना और ईमानदारी से वीडियो पॉज कीजिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। बहुत आसान सब क्वेश्चन है, आप पहले खुद ट्राई करेंगे देन आप सोल्यूशन देखेंगे भाई मेरे, है ना। और इसका मुझे होमवर्क आंसर जरूर बता देना, पहले वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक चीज़ और मुझे बताओगे, तो कोल जो बनता है, देखो एक तो इसका प्रोसेस बता देना कौन सा प्रोसेस से बनता है, और ये किससे बनता है, ये प्लांट से बनता है या एनिमल से बनता है, ये भी मुझे बताना है ना। आपने पढ़ा होगा कोल एंड पेट्रोलियम, है ना। पेट्रोलियम किससे बनता है, एंड इसमें से चलो प्लांट से क्या बनता है, कोल या पेट्रोलियम, एंड एनिमल से क्या बनता है, कोल या पेट्रोलियम। चलो ये है होमवर्क का नंबर 1, ये होमवर्क का नंबर 2, ये होमवर्क का नंबर 3, है ना भाई। तो ये तीनों को मुझे आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आते हैं,
क्वेश्चन 4 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें से निम्नलिखित में से क्या है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा, रीन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें से कौन सा है, जल्दी बताओ। रीन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना मेरे भाई। तो बताओ रीन्यूएबल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो जिसे बनने में कम टाइम लगे। देखो सिंपल वर्ड में याद रखना, अगर आपको डेफिनेशन इसका समझना है इसको याद रखना, जो कम टाइम में बने, जो कम टाइम मतलब कि जो जिस टाइम कम टाइम लेता है उसको बोलते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको हम ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। और जो कम टाइम लगता हो बनने में तो उसको हम बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसी टाइप से आ जाओ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जिसको बनने में, देखो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, शॉर्ट में लिख दूँ मैं इसको, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब मोर टाइम लगता है। और इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, इजीली रिप्लेस नहीं। अगर इसे मतलब मिलियंस ऑफ द ईयर लगता है भाई, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको मिलियंस ऑफ द ईयर लग जाएगा। तो तब तक तो ना हम रहोगे, ना हम रहेंगे, ना आपके वो, ना कोई नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसे हटाओ, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज समझ में आए। देखो रीन्यूएबल रिसोर्सेज सिंपल जान लो, जिसको बनने में कम टाइम लगे और उसको हम इजीली रिप्लेस कर सके। तो बताओ इसमें से कौन सा क्या कोल को बनने में कम टाइम लगता है मेरे भाई। अरे नहीं यार, मैंने बताया ना कोल को बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, उसी टाइप से पेट्रोलियम को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। तो ये दोनों तो गलत हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। मुझे इसमें चलो ये भी देखो साइंस का क्वेश्चन इसमें भी है। तो ये जो है ना पेट्रोल एंड देन नेचुरल गैस, ये दोनों जो बनते हैं ये मैरीन से बनते हैं। ये कहाँ से बनते हैं, मैरीन से बनते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये सारा ऑलरेडी अगर आपने साइंस का चैप्टर किया होगा ये सब आपको पता होगा। तो ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे हैं क्या हैं, ये है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। लेकिन आपसे पूछा रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताइए, तो सोलर एनर्जी है, इसको बनने में कम टाइम लगता है, इजीली रिप्लेस कर सकते हो। सोलर है ना, सोलर वगैरह आपके घर पे होगा जिससे आप लाइट वगैरह प्रोड्यूस करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हो, तो वो सोलर एनर्जी आपका क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आई होप कि आपको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जो मतलब याद रहे। रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जो कम टाइम में बने और रिप्लेस ईजिली हो जाए, और नॉन रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जो ज़्यादा टाइम में बने और रिप्लेस होने में बहुत साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर लगे, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में फायदा हो क्या है, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संसाधनों के क्या है वितरण को प्रभावित नहीं करता है ना। नहीं को यार हमेशा नहीं को अंडरलाइन करना है। बताइए क्या नहीं करता है, क्या टोपोग्राफी करता है, बिल्कुल ये भी करता है, क्लाइमेट भी करता है, एंड टेक्नोलॉजी करेगा क्या, टेक्नोलॉजी भी करेगा भाई। रिसोर्सेज को जो आपका कलर का भाई, रिसोर्सेज को सॉइल के कलर से क्या लेना देना, क्या लेना देना बताओ, कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको पूछता कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, जो कलर होता है सॉइल का वो इफेक्ट नहीं करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब मुझे ये बताएंगे कि टोपोग्राफी क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। चलो भाई देखो होमवर्क ज़्यादा देना हो ताकि आप इसी बहाने पढ़ लो अच्छे से। ये आपका होमवर्क है, बताओ टोपोग्राफी क्या है और टोपोग्राफी को क्या बोलते हैं हम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड पूछ, देखो किस बेस्ड पे पूछा वो ध्यान देना आपको। कितने टाइप के होते हैं, क्या रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होते हैं, बताओ। ओरिजिन के बेसिस पे पूछा गया है मेरे भाई। ये किसके बेसिस पे पूछा गया है, ओरिजिन के बेसिस पे पूछा गया है। क्या ये होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक होते हैं, जल्दी बोलो। या ये होते हैं क्या इंडिविजुअल कम्युनिटी, इसको हटाए तो नेचर एंड ह्यूमन मेड। बताओ क्या होता है इसमें से, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ओरिजिन के बेसिस पे, तो ओरिजिन के बेसिस पे आपसे जो पूछा गया है ये क्या होता है, जल्दी बोलो। वो होता है बायोटिक। बायोटिक बोलो, बायोटिक एंड एबायोटिक जो होता है ये ओरिजिन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। और आपका जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये किसके बेसिस पे किया गया है, जल्दी बोलो। ये रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे किया गया, बेस्ड ऑन। अगर यहाँ पे पूछता है देखो ये जो है ये किसके बेस्ड पे है, चलो लिख ही देता हूँ इसे। ये बेस्ड ऑन, इसे आप क्या लिख दो, इसे लिख सकते हो आप रीनेबिलिटी, है ना, रीनेबिल। अगर पूछेगा भाई रीनेबिलिटी की बेस्ड मुझे बताओ तो आपको क्या बोलना है, जल्दी बोलो, तब बोलेंगे आप रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। लेकिन आपसे पूछा गया है और ये जो है ये बेस्ड ऑन ओरिजिन, या लिखो बेस्ड ऑन ओरिजिन। ये जो है ओरिजिन के बेसिस पे किया गया है। देखो ये थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड पे बच्चे यहाँ पे क्या होता है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल लगा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई आपसे पूछो देखो ना किस बेस्ड पे पूछा गया है, ठीक। अब देखो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ऑन, इसको जो है इसको आप बोल सकते हो ये ऑनरशिप के बेस पे किया गया है।
ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, बस ये दोनों में आपको ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन की बेसिस पे अगर पूछे तो हम क्या बोलेंगे। और उसमें ये बता दो कि बायोटिक किसको बोलते हैं ना, ए बायोटिक किसको बोलते हैं, बायोटिक किसको बोलते हैं, लिविंग को बोलते हैं या नॉन लिविंग को। बायोटिक जो बोलते हैं ये बोलते हैं लिविंग को, जो जानदार चीज़ होता है उसको बायोटिक बोलते हैं। और ए बायोटिक किसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, ए बायोटिक उसको बोलते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें कोई तो परेशानी की, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ की बात तो है ही नहीं। तो बायोटिक लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? अरे नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक। वही यार पूछा, मुझे बताओ इसमें से बायोटिक क्या था। बायोटिक का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, बायोटिक का मतलब बताया लिविंग। लिविंग 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 बोले तो जानदार, जिसे हम हो आप हो, हम सब बायोटिक मानते हैं, ठीक। तो ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा बायोटिक है। क्या मिनरल बायोटिक होता है, जिंदा होता है मिनरल। सॉइल, अरे सॉइल को चलते हुए देखो कभी, देखियो क्या चलता है क्या आपकी तरफ? अरे नहीं मेरे भाई, है गलत बात है। मिनरल जो हो गया ये भी आपका नॉन बायोटिक है, सॉरी ए बायोटिक है। सॉइल जो है ये भी आपका ए बायोटिक। ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब देख सकते हैं ए बायोटिक। ए बायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। उसी टाइप से वाटर है, क्या वाटर को जिंदा होते हुए, अरे भाई पानी जो पीते हो क्या अरे समझ रहे हो ना, गलत बात है ना। तो इसका जो आंसर है प्लांट। प्लांट बिल्कुल आपका जो है बायोटिक हो गया। प्लांट वगैरह जो भी एनिमल, जो एनिमल हो गए, जितने प्लांट हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बायोटिक के एग्जाम्पल है। तो चलो इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो, एक एनिमल लिख लो। जितने भी एनिमल हो गए सब के सब क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। जितने भी प्लांट होते हैं सब के सब क्या होते हैं मेरे भाई, सब के सब बायोटिक होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, व्हाट आर रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। लिमिटेड, ध्यान देना है, लिमिटेड क्वांटिटी कैन नॉट बी रिन्यूएबल क्विकली। बताओ मैंने क्या बताया अभी इसको। चलो देखो, आपको अगर लिमिटेड नहीं पता है तो आपको यहाँ आगे देखो क्या पूछा है कि कैन नॉट, हम जिसको इजीली हम जिसको क्या रिन्यूअल नहीं कर सकते हैं, जिसको मतलब इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट स्टार्टिंग में बताया कि भाई रिन्यूअल आपको क्या याद रखना है और नॉन रिन्यूअल। आर से लिख दूँ, ध्यान रखना। आर में देखो दो, चलो यहाँ पे आप 3 पॉइंट में बता दो, 2 पॉइंट के बदले 3 पॉइंट है, ठीक। और नॉन रिन्यूअल में आपको क्या ध्यान रखना, जल्दी बोलो। 3 पॉइंट है, क्या क्या याद रखनी है, जल्दी बोलो भाई मेरे, जल्दी बोलो बोलो, अरे बोलो। जो मतलब मैं बोलूँ तो आपको बोल देना है। बताओ रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, रिन्यूएबल उसको बोलते हैं जो बनने में कम टाइम लेता हो, और जो बनने में कम टाइम लेता हो और रिप्लेस हो जाता हो इजीली, जो रिप्लेस हो जाता हो, रिप्लेस इजीली, ठीक है मेरे भाई, जो रिप्लेस इजीली। और ये जो प्रेजेंट होता है ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लिमिटेड अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। अब आते हैं नॉन रिन्यूएबल में। तो नॉन रिन्यूएबल आपको क्या याद रखना है, जो कि लेस टाइम कर दो है ना, टाइम। तो सर पूछेंगे सर लेस क्या, सर लेस, अरे लेस खाने वाला लेस नहीं भाई, देख लो LE ये है। तो ये मत सोचना सर लेस मुझे खिला दो, अरे नहीं। तो देखो नॉन रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल जो बनने में ज़्यादा टाइम मोर टाइम लेता है ये बनने में, ठीक है मेरे भाई। और जो रिप्लेस हो जाता है, जो रिप्लेस क्या होता हो, ईजिली नहीं होता हो, है ना, कैन नॉट रिप्लेस इजीली। और आप यहाँ पे लिख दो जो प्रेजेंट होते हैं लिमिटेड अमाउंट। ये 3 पॉइंट याद कर लो, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें पूछा बताओ इसमें तो कौन सा रिसोर्सेस है जो कि लिमिटेड अमाउंट में है और बनने में उसको हम इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। बताओ कौन सा भाई, नॉन रिन्यूएबल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, बायोटिक का कोई मसला ही नहीं। एक्चुअल रिसोर्सेज किसको बोलते हैं जल्दी बताओ। एक्चुअल रिसोर्सेज, चलो ये भी अच्छा वर्ड है ना, इसलिए मैं आपको बता दूं। एक्चुअल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जिसको हम करेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम इसमें क्या लिख दो, करेंटली। चलो थोड़ा सा पता होना चाहिए, 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना। करेंटली जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, करेंटली यूज़ है ना, जो करें अभी हम जैसे आप यूज़ कर रहे हो जो चीज़ को, तो आपका होता है एक्चुअल रिसोर्सेज। जो फिलहाल अभी जैसे आप मोबाइल के हेल्प से आप क्या देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो या लैपटॉप जिसके भी हेल्प से, वो आपका हो जाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया, ठीक। ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचर। इसमें से बताओ कौन सा नहीं भाई, नहीं को अंडरलाइन कर दो। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से बताओ नेचर रिसोर्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। क्या फॉरेस्ट है, बिल्कुल जंगल है, माउंटेन है, रिवर भी है, आपका रोड नहीं है। रोड जो होता है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये जो है आपका मैन मेड है ना, ये है मैन मेड, ये मैन मेड का एग्जाम्पल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। संसाधन संरक्षण क्या है। तो रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या है, जल्दी बताओ। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को संभाल के रखें ना, ज़्यादा खत्म होने से बचाएं, ठीक है। कंजर्व करना मतलब है ना उसे बचा कर रखना, सिंपल वर्ड में अगर देखो।
वैसे मैं पढ़ाता हूँ भाई, मैं सिंपल वर्ड का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, है ना, तो आप उसको किसी और वे में मत ले लेना। तो जो मैं सिंपल वर्ड आपको बोलता हूँ मतलब वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, है ना। इसलिए देखो पूछा भाई कंजर्वेशन मतलब बता दो क्या होता है, यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एट वंस, सभी संसाधनों को एक साथ यूज करो। भाई अगर हम सब चीज़ को यूज़ ही कर लेंगे तो आपके पास कुछ बचेगा। कंजर्व मतलब बचाना है ना, कंजर्व मतलब बचाना। अगर हर चीज़ को आप एक ही बार यूज़ कर लो तो क्या बचे, अरे नहीं गलत। वेस्टिंग रिसोर्सेज ड्यूरिंग, नहीं नहीं वेस्ट भी करो तो वो बच नहीं हो तो भाई बेवजह का बर्बाद हो रहा है ना कि बच रहा है। आते हैं यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल एंड विजली, संसाधनों का क्या है सावधानी पूर्वक और समझदारी से उपयोग करना। स्टॉपिंग यूज, अरे भाई अगर स्टॉपिंग कर दे तो फिर तो है ना दुनिया बचे, मतलब हम सब क्या ही यूज करेंगे फिर। तो यूज़ तो करना है, यूज़ करना है, लेकिन किस तरीके से, सावधानी पूर्वक यूज़ करनी है, सावधानी पूर्वक यूज़ करनी है और समझदारी से। यानी कि भाई फालतू आप जैसे गए, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका आंसर सी, एक एग्जांपल दो, जैसे कि वाटर देखो, वाटर भी एक रिसोर्सेज के अंदर ही है ना। आप गए सपोज कि नहाने गए, ठीक है, वहाँ बाथरूम गए नहाने के लिए, तो वहाँ पे क्या करो भाई, एक बंदा जो कि 5 मिनट में नहा के निकल गया अच्छे लेवल पे, एक है जो कि भाई 2 घंटे में नहा रहे आराम से। तो भाई ये तो 2 घंटे वाले जो है ये बेवजह का यूज़ किए ना, क्या इन्हें बोलेंगे इसने रिसोर्सेज को कंजर्व भी किया? नहीं, ये कंजर्व किया है, इन्होंने यूज़ भी किया है। इन्होंने क्या किया, एक तो रिसोर्सेज को इन्होंने यूज़ भी, ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 मिनट गए खाली चलो भाई हाँ तो नहा, नहीं मतलब ईमानदारी से नहाया होगा बंदा, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इन्होंने पहले 5 मिनट में इन्होंने नहाया, ठीक। इन्होंने देखो एक तो नेचुरल रिसोर्स इन्होंने यूज़ किया, पानी इन्होंने यूज़ किया और ज़्यादा यूज़ नहीं किया, बेफालतू का यूज़ नहीं किया। तो इन्होंने एक तो यूज़ भी किया है और केयरफुली यूज़ किया, ठीक है, और समझदारी से यूज़ किया, फालतू यूज़ नहीं किया। तो ये जो बंदा है, ये ए वाला बंदा, इसको ए ले लो और ये बी ले लो। तो इस वाले इन्होंने तो नेचर यूज़ भी किया और इन्होंने नेचर को तो रिसोर्सेज को कंजर्व भी किया, लेकिन इन्होंने तो यूज़ किया, लेकिन यार अनलिमिटेड है ना, चलो भाई नहा रहे हैं पानी फ्री, अरे ऐसा नहीं करना। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, तो ऊपर वाला बंदा इससे आप थोड़ा सा सीख ले लो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बताओ इसमें से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन सा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि इंसानों को द्वारा इसमें से कौन सा बनाया गया है, कौन सा रिसोर्सेज। क्या हम लोगों ने सनलाइट बनाया है? नहीं भाई। सूर्य की रोशनी? नहीं 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 नहीं। क्या वाटर बना सकते हो? बताया नहीं। जंगल भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। आपका जो रोड है, ये आपका पूछा है कि बताओ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन सा है। बिल्कुल आपका जो रोड है ये आपका है मैन मेड। मैन मेड पूछे या आपका ह्यूमन मेड पूछे तो बात बराबर है मेरे भाई, कोई दिक्कत है? या आपसे इसे आर्टिफिशियल वगैरह पूछ ले तो वो भी लगभग सेम ही चीज़ होते हैं, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो वाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल रिसोर्सेज। इसे तो आप क्या करो भाई, स्टार पॉइंट में डबल स्टार लगा दो, स्टार पॉइंट लगाओ फिर उसमें डबल स्टार लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो बताओ इसमें से सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होता है, सतत विकास का क्या अर्थ है। सतत है ना, सतत विकास का क्या अर्थ है, क्या है इसको, क्या यूजिंग रिसोर्सेज क्विकली फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, नहीं। डेवलपमेंट डेट मीट द नीड टू द प्रेजेंट विदाउट, ठीक है। डेवलपमेंट भाई इसमें तो ऑप्शन में सी है तो डी नहीं होगा, चलो सी में देख लेता हूँ, इन तीनों में अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे देखते हैं। देखो सस्टेनेबल रिसोर्स का मतलब वो होता है, सिंपल वर्ड अगर मैं समझाऊँ, जिसको हम देखो सस्टेनेबल रिसोर्स अगर मैं अपने वर्ड में बताऊँ तो इसको वो बोलते हैं, तो ऐसा रिसोर्सेज होता है। जैसे अभी देखो बंदे का मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था ना, बाथरूम वाला 5 मिनट जिन्होंने 5 मिनट के अंदर भाई साहब गुस्ल करके निकल गए, ठीक है, ठीक। तो इन्होंने देखो एक तो इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज इन्होंने यूज़ किया, ठीक है, यूज़ भी किया है और इन्होंने आगे के फ्यूचर को देखते हुए यूज़ किया। नहीं तो ये भी चाहते हो तो भाई 1 घंटे में तो ये नहा सकते थे। इन्होंने यूज़ भी किया है लेकिन इन्होंने फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए इन्होंने यूज़ किया, मतलब कि इन्होंने रिसोर्सेज को इसको बचाते हुए, है ना, बचाते हुए यूज़ किया। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा विकास जो, अच्छा सॉरी ये तो डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, डेवलपमेंट की बात हो रही है, सॉरी सस्टेनेबल रिसोर्सेज। देखो अगर सस्टेनेबल रिसोर्सेज अगर पूछता तो फिर आपका ये होता है। डेवलपमेंट में लगभग सेम कंसेप्ट है। देखो क्या है, डेवलपमेंट डेट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रेसिंग फ्यूचर। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य को नुकसान ना पहुंचाए। सिंपल सा देखो वही चीज़ मैंने बताया, जो ज़रूरत है फिलहाल वर्तमान में, जो प्रेजेंट में ज़रूरत है उसे तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद ना हो ना। फ्यूचर का ख्याल रखते हुए हम वर्तमान में जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सस्टेनेबल रिसोर्सेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हम उसे यूज़ करेंगे। सस्टेनेबल रिसोर्सेज क्या होता है, हम उसको वर्तमान में यूज़ करेंगे लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए यूज़ करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है, विच ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी रिमूव्ड क्विकली एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल। बताओ इसमें से हम किसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्विकली। बताओ क्विकली रिप्लेस का एग्जांपल क्या बताया था, जल्दी बोलो भाई मेरे।
रिन्यूएबल बताया था क्या, है ना, क्योंकि देखो उसी से कोई घुमा के पूछा है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, है ना। आर बोल दूँ सिर्फ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या था, जल्दी बोलो, क्या आपका कोल था? नहीं, कोल जो था ये आपका है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको हम क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम को भी नहीं कर सकते हैं, मिनरल को भी नहीं कर सकते हैं। जो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोलर एनर्जी। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये दोनों, ये सब किसके एग्जाम्पल है भाई मेरे? ये हैं नॉन रिन्यूएबल के, और ये भी आपके नॉन रिन्यूएबल के। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ दो। कोई बहुत अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा एमयू वाले, तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, डायरेक्ट उन्होंने रिन्यूएबल नहीं दिया है, इन्होंने डेफिनेशन से आपको, देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसके लिए आपको क्या पहले पता होना चाहिए भाई, रिन्यूएबल क्यों होता क्या है, जिसको हम फास्ट रिप्लेस कर सके। एक तो हमने बताया स्लो, एक होता है फास्ट, जिसको हम इजीली क्या करते हैं, फास्ट रिप्लेस कर सके। और ये कंटिन्यूस अवेलेबल, इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट हो, इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड। और जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, देखो इन्होंने इन दो वर्ड्स आपसे क्वेश्चन पूछा, इन दोनों वर्ड्स आपको क्या समझना है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो इसमें आपको फिर क्या जाना है, रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल में जाना है। एग्जाम्पल यहाँ आएंगे, फिर देखेंगे, खोजेंगे तो आपको सोलर एनर्जी हो जाएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को आपको समझ के सॉल्व करना, यूं ही नहीं कि भाई चलो सॉल्व करते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को आपको पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन आप सॉल्यूशन ये करेंगे, ठीक है भाई। और ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई जरूर किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन, संसाधन का मूल्य किस पर निर्भर करता है। तो वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज किस पे डिपेंडेंट है, बताओ किस पे डिपेंडेंट है, क्या है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, या यूटिलिटी पे डिपेंडेंट है, या नॉन ऑफ द अबव, या बोथ। क्या है, देखो किस पे डिपेंड करता है आपका रिसोर्सेज, उसकी क्या है, इट्स अवेलेबिलिटी, हाँ, और इट्स उसका क्या यूज़ है और वो कितना उपलब्ध है, इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका जो सी आंसर है यही इसका करेक्ट है, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है भाई कि कितना अवेलेबल है और वो कितना ज़्यादा यूज़फुल है ना, हम सब के लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है। एक तो ये कितना अवेलेबल है उसी, और हमारे लिए कितना यूज़फुल है, दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है रिसोर्सेज सबका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 15 देखो क्या है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो यार, ईमानदारी से इसे क्या कर लीजिए मेरे भाई, इन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अभी ये ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है, अभी जो आपको ज्योग्राफी में टोटल 5 चैप्टर हैं, आपको बहुत जल्दी सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और आपके एग्जाम से पहले मैं पूरा का पूरा SST करवा दूंगा। अगर आपको देखो लैंग्वेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए लैंग्वेज में लेकर आऊँ। बिल्कुल कमेंट करना, आपको लैंग्वेज का अगर चाहिए, PYQ तो मिनिमम मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ हिंदी का पहले करवा दूँ PYQ। अगर आपको चाहिए हिंदी का PYQ मुझे कमेंट करना है, सर प्लीज़ लेकर आओ, है ना, या मतलब प्यार से, है ना, तो करना, मैं आपको आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। आप देखो बच्चे मैथ्स के बारे में पूछे थे, मैथ्स आपका कब तक कंप्लीट हो जाएगा भाई, मैथ्स आपका 30 अप्रैल से पहले मैं आपका पूरा मैथ्स PYQ कंप्लीट करवा दूंगा। और 25 अप्रैल के बाद आपका सिलेक्शन एक्सप्रेस आएगा, अब उसे ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, और क्वेश्चन उससे आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। आपको PYQ करना ही करना है, और साथ के साथ आपको सिलेक्शन एक्सप्रेस भी कर लेना है। 15 देखो क्या है, वाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, आपसे पूछा भाई मुझे बता दो पोटेंशियल रिसोर्सेज। अपने आप तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लिया, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देख लिया, एक्चुअल रिसोर्सेज देख लिया, बायोटिक एंड अबायोटिक देख लिया। आप पूछा आपसे मुझे बताओ पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, संभावित संसाधन क्या होता है, जल्दी बोल दो क्या होता है भाई। रिसोर्सेज डाटा यूज करंटली, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम करंटली यूज होता बोलते हैं उसको तो हमने आपको बताया अभी, उसी को तो हम बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट नॉट इज यूज, बताओ ऐसा रिसोर्सेज जो कि प्रेजेंट है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं पर अभी उपयोग नहीं किए गए हैं, तो क्या इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट नो यूज़, इसको हटा दो। अब देखो पोटेंशियल रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो अभी किसी क्षेत्र में तो प्रेजेंट है लेकिन वो उसका अभी कोई यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन सबको आप मुझे एक बार कमेंट कर देना कि आपको इसमें समझ में आया नहीं आया, है ना। तो आप देखो आपको होमवर्क क्या है, आप एक साथ अभी कमेंट में लिखना। सबसे पहले मुझे लिख के बताओगे रिसोर्स इसको कौन सा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। पहला आपको होमवर्क है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखिए, जल्दी बताइए। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बताइए, फिर आप मुझे बताएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज बताएंगे, और लास्ट में मुझे बता दो आप पोटेंशियल रिसोर्सेज। आप इसमें से क्या क्या समझे हो, क्या क्या सीखे हो, बिल्कुल मुझे भी कमेंट कीजिए। या आपको होमवर्क है, जो बच्चा कमेंट करेगा उसका मैं जरूर लेक्चर में उसका मैं जरूर नाम लूँगा, और साथ के साथ ना भाई बिल्कुल कमेंट कीजिए जल्दी से।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भाई कितना बार पूछोगे कि क्वेश्चन को बताओ इसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो क्या रोड आपका नेचुरल रिसोर्सेज है? नहीं। क्या है, ट्रेन नेचुरल रिसोर्सेज है? नहीं। क्या माउंटेन नेचुरल रिसोर्सेज है? हाँ, माउंटेन जो है यही तो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे के सारे तो मैन मेड ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। फिर वही सेम तो क्वेश्चन वही है, बस इसका ऑप्शन थोड़ा चेंज है, तो जल्दी बताएंगे इसको। तो हम ईमानदारी से पहुंच के जगह कंजर्वेशन मतलब समझ गए होंगे, तो ये आप आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही देंगे। क्या वेस्ट है, हम रिसोर्सेज को वेस्ट करना या आपका कंजर्वेशन? नहीं भाई, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना। पानी का एग्जाम्पल से मैंने बताया था आपको। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड केयरफुल, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका है सही बात है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग जब बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज बोले तो मतलब हमको किसको खोजना भाई, लिविंग रिसोर्सेज को खोजना है, लिविंग को। तो लिविंग बताओ इसमें से क्या सॉइल है? नहीं। वाटर है? नहीं। मिनरल है? नहीं। जो आपका प्लांट है ये सारे के सारे होते हैं बायोटिक। और आपका सॉइल हो गया, वाटर हो गया एंड आपका मिनरल हो गया, ये सब के सब कैसे हैं? ए बायोटिक। और ए बायोटिक किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो मेरे भाई। ए बायोटिक उसको बोलते हैं जो हमारे होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ए बायोटिक बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट। और देखो नोट में कभी भी नोट आए, मैंने देखो स्टार्टिंग में मैंने भी गलती की थी, इसीलिए आपको पहले नोट को क्या करना है मेरे भाई, नोट को अंडरलाइन कीजिए। पूछा है इसमें से नोट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसोर्सेज, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी संसाधन की विशेषता नहीं है? अच्छी संसाधन की विशेषता इसमें से कौन सा नहीं है? बताओ जल्दी से, कौन सा नहीं है? बताओ क्या है? क्या वो इजीली अवेलेबल? यार ये तो होनी चाहिए ना, ये क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर अगर इजीली अवेलेबल है तो भाई हमारा अच्छी रिसोर्सेज है, चलो भाई से हमें कोई दिक्कत नहीं, बिंदास को यूज़ करो। अरे बिंदास को यूज़ नहीं करना, आज के है ना केयरफुली यूज़ करनी है। तो हाँ, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आपका अच्छी विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। यूज़फुल टू पीपल, बिल्कुल है। अगर देखो कोई रिसोर्सेज है, अगर वो इंसान उसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो उस रिसोर्सेज का क्या ही फायदा है ना, तो कोई फायदा है नहीं। तो ये भी आपका आता है। तो इसमें यूज़फुल रिसोर्सेज बिल्कुल पीपल के लिए यूज़फुल होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए, बिल्कुल वैल्यूबल होना चाहिए। और हार्ड टू एक्सेस, क्या है? पहुंचना मुश्किल नहीं भाई। अगर आपके पास देखो ये सारी चीज़ें हैं, इजीली अवेलेबल भी है, पीपल के लिए यूज़फुल भी है, वैल्यूबल भी है, लेकिन वो इंसान तक पहुंच ही नहीं सके, है ना, वहाँ तक पहुंच ही नहीं सके, तो उस रिसोर्सेज का हमें क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है क्या? गुड करेक्टर में नहीं, ये जो हो जाएगा बैड करेक्टर में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका करेक्ट है। आपके पास सब चीज़ है यार, लेकिन आप उसे यूज़ ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा? देखो आपके पास जैसे दिमाग है, अरे अरे दिल पे नहीं लेना मेरे भाई, है ना। और अरे माइंड है ना, क्या लिख दिया मैं भाई, बिल्कुल आपके पास दिमाग है, ब्रेन है, लेकिन इसको आप यूज़ नहीं करते हो, यूज़ इसको नहीं करते हो। इसे यूज़ क्या करो यार, अगर इसे यूज़ करते हो तो फिर आपका गुड रिसोर्सेज में आ जाएगा। इसी के हेल्प से आप क्या करोगे, फिर एमयू में सिलेक्शन लोगे, जामिया में सिलेक्शन लोगे, दुनिया में बहुत से एग्जाम में आप सिलेक्शन बहुत अच्छे लेवल पर जाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, इस रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूज़ करना है मेरे भाई, है ना। ऐसे अगर यूज़ नहीं करते हो तो फिर समझ लो, है ना। आगे नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर बोलोगे सर अरे नहीं बिल्कुल यार सही बात है, दिमाग है हम सबके पास है, बिल्कुल यार इसे यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इसे यूज़ करके ना जाने कितने पैसे कमा रहे हैं, करोड़पति अरबपति, है ना। सब इसी माइंड का खेल है, इसीलिए इसे अच्छी यूज़ में लाओ, है ना। फालतू दिमाग में नहीं रखना। अभी तो 10-15 दिन जो आपके बचे हुए हैं, इसमें तो और भी इसे ज़्यादा यूज़ करो ईमानदारी पूर्वक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बता दो जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज। संसाधनों का वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है? क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बताओ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर क्या ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं भाई। बताओ ओरिजिन के बेसिस पे मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी बोलो। अब तो आपको बता देना, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके बेसिस पे हमने आपको 2 रिसोर्सेज बताया था। ओरिजिन के बेसिस पे क्या क्या है मेरे भाई, लिख दूँ? चलो लिख देता हूँ। एक आता है आपका बायोटिक, एक आता है बायोटिक, है ना, एक होता है बायोटिक और दूसरा है आपका ए बायोटिक। एक क्या है, ए बायोटिक। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे मैंने बताया, बिल्कुल ये बताया हूँ भाई, है ना। क्या क्या बताया जल्दी बोलो। एक हमने बताया आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। एक हमने बताया कि आपको रिन्यूएबल और एक मैंने आपको बताया नॉन रिन्यूएबल। देखो अब यहाँ से याद भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आपको बोलना है बायोटिक है बायोटिक। क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, आपको बोलना है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। क्या डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हैं? बिल्कुल है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जो कि लोकल, नेचुरल एंड क्या होता है, ग्लोबल स्प्रेड होता है। इसमें अगर लिखना चाहोगे तो वैसे लिख सकते हो। क्या होता है, एक होता है आपका लोकल रिसोर्सेज, एक होता है क्या लोकल रिसोर्सेज, एक होता है आपका क्या बोल सकते हो उसको नेशनल रिसोर्सेज, है ना, नेशनल रिसोर्सेज।
और एक आप याद कर लेना ग्लोबल रिसोर्सेज। बिल्कुल ये 3 के 3 होते हैं आपके, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे होते हैं। आप क्या ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑल ऑफ दी अबव जो करेक्ट आंसर है। ऑरिजिन के बेसिस पे आपको मेन आपके लिए ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ए एंड बी, इन दोनों के लिए, इन दोनों का रट्टा मार लो अच्छे से। ऑरिजिन के बेसिस पे होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक, रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे होते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो बायोटिक किसको बोलते हैं, जल्दी बोल दो। बायोटिक जो होता है, बायोटिक उसको बोलते हैं जो लिविंग होता है। चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर समराइज में, है ना, आपका समराइज हो जाएगा। और ए बायोटिक किसको बोलते हैं, नॉन लिविंग को बोलते हैं। और रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, रिन्यूएबल के बारे में मैंने आपको होमवर्क दिया इसलिए ये नहीं लिखूंगा। इसमें आपको 3 पॉइंट मैंने बताया था अभी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको इसका 3 पॉइंट लिख कर बताना है। बताओ तो रिन्यूएबल में क्या क्या आता है, नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है। तो चलिए आज का 20 का 20 क्वेश्चन होता है आपका समाप्त। आपका कैसा लगा ये लेक्चर, अगर लेक्चर आपको पसंद आया था सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना भाई। और वीडियो पसंद आया तो इसे ईमानदारी पूर्वक आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से प्लीज़ 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 ये काम मैं बोलता हूँ यार, इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ हर वो बच्चे तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है ना, और मैं उन्हीं के लिए बना, आप सबके लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो अगर आप चाहो तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ना मेरे भाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखकर बिंदास होकर पढ़ाई के जाओ, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके लिए मैं लेकर आने वाला बहुत जल्द सिलेक्शन एक्सप्रेस, ठीक है भाई। चलो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।